ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। गुरु परंपरा प्रणाम मंत्र। ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। वेदांत सार मंगलाचरण श्लोक। अखंडम सच्चिदानंदम पवांग मनसगोचरम आत्मानमखिलाधारम आश्रये भीष्ट सिद्धये। गुरु प्रणाम मंत्र। अर्थतोऽप्यद्वयानन्दान्नतीतद्वैतभारत गुरुनाराध्य वेदांत सारम वक्ष्ये यथामति। आपको अभी वेदांत सार का टेक्स्ट सामने दिखाई दे रहा है। जी स्वामी। यस यह सर्वज्ञ सर्वज्ञ। सर्वित। कल हमने इसी के बारे में देखा, सर्वज्ञ सर्वविद को कैसे होता है, ईश्वर और जीव की संकल्पना क्या है, और जीव के बारे में डिटेल में देखा। उसका कौन सा शरीर है, कौन सा कोश है, वो कहाँ रहता है, उसकी अवस्था कौन सी है। सुषुप्ति में रहता है, उसका नाम है प्राज्ञ है। सुषुप्ति उसकी अवस्था है। आनंदमय उसका कोश है, उस कोश में वो रहता है। हर व्यक्ति का एक घर है, तो वो घर है उसका आनंदमय कोश। अब हम थोड़े आगे निकलते हैं टीका के साथ। 7वां श्लोक है। उसकी अवस्था है जागृत, जागृत अवस्था। और उसका लय स्थान है सुषुप्ति। अभी यहां से चालू करते हैं। समष्टि रूप अज्ञानम सब प्रपंचम निरूपयेद इदानीम।
इदानीम मतलब अभी, निरूपयेद मैं, हम निरूपण करेंगे, कर रहे हैं। तब प्रपंचम, प्रपंच पंच का विशेष प्राकट्य। पंच क्या है? पंच भूत। सब प्रपंच, उसके साथ क्या जुड़ा है? समष्टि रूप अज्ञान। अज्ञान जो समष्टि रूप है, सबका अज्ञान मिल करके, उसका एक एकीभूत होकर के पंच महाभूतों के साथ मिल करके क्या हुआ? व्यष्टिभूतम अज्ञानम सब प्रपंचम निरूपयितुम दृष्टान्तौ तावत् दर्शयति यथावनस्य इति। जैसे व्यष्टि माने इंडिविजुअल अज्ञान जैसे हमने बताया, वैसे अभी वन इस उदाहरण से एक वृक्ष है और अनेक वृक्ष हम एक साथ जब देखते हैं तो उसे हम अरण्य कहते हैं, वन कहते हैं। यथा बहुवृक्ष समुदायस्य वनत्वेन रूपेण एकत्व व्यवहारे अपि प्रत्येक वृक्ष विवक्षया च्यूत आदयो बहवो वृक्षास्तिष्ठन्ति इति। यथा बहुवृक्ष समुदायस्य, हम यहां है अभी, दिखाई दे रहा है? जी। वनत्वेन रूपेण एकत्वे, एकत्व व्यवहारे अपि। व्यवहार में क्या बोलते हैं? एक उसको मानते हैं व्यवहार में, लेकिन वो इंडिविजुअली अलग अलग है। प्रत्येक वृक्ष विवक्षया, विवक्षया देखते हुए, अलग अलग देखते हुए। बहवो वृक्षा तिष्ठन्ति इति, बहुत सारे वृक्ष एक साथ है ऐसे देख रहे हैं हम। बहुत्व व्यवहारो यथा वा कूपी कूप तडागादिषु समुदाय विवक्षया। अभी वृक्ष और वन अरण्य का उदाहरण देखा हमने। अभी जलाशय उसने शब्द व्यवहार किया था, उसके बारे में। तो अलग अलग साइज के मतलब कंटेनर जो होते हैं पानी के, वो अलग अलग नामों से हम उसको एज पर देयर साइज बताते हैं। वापी ये छोटी होती है और डीप रहती है, उसका सरकमफ्रेंस जो होता है ना, छोटा होता है, लेकिन इट इट इज डीप। वापी। कूप, उसका मुख थोड़ा बड़ा होता है और लिटिल शैलो, नॉट सो डीप। तड़ाग, ये पुकुर टाइप होता है ना, बड़ा एकदम हो जाता है। इसके अलग अलग साइज से उसमें पानी ही रहता है, अलग अलग साइज में। समुदाय में विवक्षा है, उस उनको ऊपर से समझो देखते हैं एक साथ। जलाशय इति एक तो व्यवहारे अपि, जलाशय इस नाम से उसे हम एकत्व व्यवहार करने के बाद भी प्रत्येकम वापि आदि विवक्षया बहूनि जलानि तिष्ठन्ति इति बहुत्व व्यवहार तथा सकल प्रपंच कारणस्य अज्ञानस्य समुदाय रूपेण एकत्वे अपि अहंकारादि कारणीभूतानां जीवगत अज्ञानानां प्रत्येक विवक्षया बहुत्व व्यवहार इत्यर्थः। यहां है
ये देख रहे हैं आप। सकल प्रपंच कारणस्य अज्ञानस्य, अज्ञान का कारण जो, सॉरी, सकल प्रपंच कारण से अज्ञानस्य, अज्ञानस्य सकल प्रपंच कारण से, मतलब दोनों का मैंने सकल अज्ञान मैंने समष्टि अज्ञान और समष्टि पंचीकरण समुदाय रूपेण उनके एकत्रित भावे दृष्टि गोचर करते हुए एकत्वे अपि, एक साथ देखने के बाद भी अहंकारादि कारणीभूतानाम, उसका कारण क्या है? अहंकार, अहम, इंडिविजुअलिटी, मैं, हर आदमी अपने आप को अलग मानता है, वो ही अहंकार है। अहंकार, मैं कौन हूं, मैं, हर एक की एक एक संकल्पना है अपने बारे में, वही अहंकार है, इंडिविजुअलिटी। अहंकारादि कारणीभूतानाम जीवगत अज्ञानानाम, अज्ञान ये जीवगत है, इंडिविजुअल है, जीव में रहने वाला जो अज्ञान है, मेरा अज्ञान, मेरे पास हर अलग व्यक्ति का अज्ञान उसके पास। प्रत्येक विवक्षया, ओ समझो अलग अलग देखने से, बहुत व्यवहार है, व्यवहार बहुत तो होता है, मैं मेरे अज्ञान से कार्य करूंगा, आप आपके अज्ञान से कार्य करेंगे, बहुत तो व्यवहार, ये बहु है ऐसे समझ में आता है, और उस तरह से हम व्यवहार करते हैं। अस्मिन् अर्थे श्रुतिम प्रमाणयति इंद्र इति, इंद्रो माया भी पुरुरूप ईयते, और उसको श्रुति का प्रमाण दिया जाता है। ननु तथापि एकस्य एव अज्ञानस्य तद्वत् अच्छिन्न चैतन्यस्य वा व्यष्टि समष्टिता कुत इत्यत आह, इत्यत, यहां तक पढ़ेंगे अभी। अत्र व्यस्तेति, अच्छा, ननु यहां थोड़ा आक्षेप लेते हैं, तथा अपि, ऐसा होने के बाद भी, तथा उसके बाद, एकस्य एव अज्ञानस्य, एक अज्ञान से, तद्वत छिन्न अवच्छिन्न, तद्वत अवच्छिन्न, अवच्छिन्न मतलब एनवलप्ड, उस अज्ञान से जो अवच्छिन्न मतलब एनवलप्ड है, लिमिटेड है, कौन लिमिटेड है? चैतन्य, उसकी उस चैतन्य का, वाह व्यष्टि समष्टिता, उसकी इंडिविजुअलिटी एंड कलेक्टिवनेस, कुत इत्यते, कुत इति, अतः आह, वो कैसे, कैसे होगा? व्यष्टि भी होगा और समष्टि हो, कैसे होगा? व्यष्टि समष्टिता कुतः इति अतः आह, इसलिए कहा जाता है कि अत्र व्यस्तेति, अत्र व्यस्तेति, ये मूल ग्रंथ में एक श्लोक है, उसका एक्सप्लेनेशन यहां दिया हुआ है, इसलिए यहां पे उस शब्द से यहां उसको बताया गया है, ये यहां पे है। अत्र व्यस्त समस्त व्यापित्वेन व्यष्टि समष्टिता व्यपदेशः, यहां है हम, इयम व्यष्टि निकृष्ट उपाधितया मलिन सत्व प्रधाना, ये मूल ग्रंथ में है। अभी बताते हैं, भेद विवक्षया,
व्यष्टित्वम वृत्त घटादिवत। व्यष्टित्वम मतलब उसका, उसकी जो इंडिविजुअलिटी है, भेद विवक्षया, जब हम भेद देखते हैं, अलग अलग व्यक्तियों में भेद देखते हैं, अलग अलग अज्ञान में भेद देखते हैं, उस वही व्यष्टित्व है। और मृद घटादिवत, मट्टी के जो घट होते हैं अलग अलग होते हैं, छोटा बड़ा, उसका आकार अलग है, डिजाइन अलग होती है। अभेद विवक्षया च समष्टित्वम मृत्पिंडवद इत्यर्थः। अभेद विवक्षा, उसमें समझो अभेद देखा जाए तो वो समष्टि दृष्टि हो गई। और वो कैसे देखते हैं? मृत पिंडवत, मतलब पिंड क्या है? एक की कुर्त, एक ढेला। कहा जाएगा कि ये सब घट एक ही ढेले के बने हुए हैं, उनके उनमें हम सिर्फ वो मिट्टी का ढेला ही देखेंगे। बहुत सारी मिट्टी, एक मण मिट्टी लेकर के 100 मटके बनाए हैं, हर एक का अलग अलग रंग है, अलग अलग शेप है। मृत पिंड वत, वो देखने की दृष्टि, एक साथ देखा तो समष्टि मृत पिंडवत, अलग अलग देखा तो अलग मृत घटादिवत। तत्र महाप्रलय कालीन समष्टिभूत विशुद्ध सत्व प्रधानाया मूल प्रकृते सकाशात दैनंदिन प्रलय कालीन व्यष्टि उपाधिभूत जीव प्रकृते भेदम दर्शयति इयं व्यष्टि ही इति। अभी यहां प्रलय का उदाहरण दिया है। एक महाप्रलय होता है जहां पूरी सृष्टि उसमें विलय हो जाती है, ब्लैक होल काइंड ऑफ अ थिंग, और स्टार का बर्स्ट हो जाता है, वैसे कुछ बोलते हैं। एस्ट्रोनॉमी तो हमें पता नहीं है। तो तत्र महाप्रलय काल, प्रलय जब होता है, महाप्रलय मतलब सृष्टि के सब ग्रह तारे और जो भी कुछ है, वहां की आकाश गंगाएं धूमकेतु हो, जो भी कुछ है उसका सबका प्रलय होता है। वो तो हम स्थूल रूप में देख रहे हैं, ये सब जो भी है चंद्र सूर्य मंडल में जितने भी आते हैं वो, और ये ऐसे करोड़ों ऐसे सूर्य है, ऐसे या इससे भी बड़े सूर्य है ऐसे कहा जाता है। तो उनका भी जब महाप्रलय होता है, समष्टि भूत विशुद्ध सत्व प्रधानाया, समष्टि भूत सबका मिलन, मिलके जो विशुद्ध सत्व प्रधान, मतलब उसमें अ, जो बुद्धि है, बुद्धि सत्व मतलब बुद्धि, प्रधान उसकी, उसमें प्राधान्य उसका ही होता है। मूल प्रकृते, मूल प्रकृति में, उनके अपने अपने मूल प्रकृति में, मतलब स्थूल महाभूत जो है ना, पृथ्वी अपने मूल प्रकृति में लय हो जाती है, सूक्ष्म में लय हो जाएगी। अग्नि, अग्नि के सूक्ष्म रूप में विलय हो जाएगा, ऐसे अपने करते हुए सकाशात, वैसे ही, उसी उदाहरण लेते हुए दैनंदिन प्रलय कालीन, दैनंदिन प्रलय कहाँ होता है? जब हम सोने जाते हैं। व्यष्टि उपाधि भूत, व्यष्टि उपाधि में हमारी जो उपाधि है हमारे में, मैं, ये जो मेरी संकल्पना है, व्यष्टि उपाधि भूत जीव प्रकृते है भेदम, जीव प्रकृति का जो भेद है, मैं अलग आप अलग, सब अलग अलग जो
जीव भूत मतलब मैं जीव हूं, ये जो भेद है, दर्शयति इयम व्यष्टि, वहां ये जो मूल ग्रंथ का जो मंत्र है उसको कहा जाता है इयम, ये शब्द यम व्यष्टि निकृष्ट उपाधितया मलुन सत्व प्रधाना। ये मलिन सत्व प्रधान जो है उसके बारे में अभी बताया है। मलिन सत्व प्रधान जो जीवभूत है, इयं जीवगता सुषुप्ति अवस्थापन्ना अहंकारादि विक्षेप संस्कारादि रूपा निकृष्ट उपाधित्वेन मलिन सत्व प्रधाने प्रधान इति अर्थः। ये मलिन सत्व प्रधान क्यों है? क्योंकि वो जीवगत है, एक इंडिविजुअल सेल्फ का है। सुषुप्ति अवस्थापन्न, सुषुप्ति अवस्था में उसका लय होता है, वहीं पे वो रहता है, आपन्न है। अहंकारादि विक्षेप, ये अहंकार, ये विक्षेप संस्कार है। ये मन के बहुत सारे तरंग होते हैं, वृत्तियां, मन की वृत्तियां बहुत सारी होती है, उसमें एक वृत्ति है अहंकार, मैं। ये मैं जो है वो इतना सटल है, उसके आधार पर ही सब वृत्तियां जन्म लेती। अहंकारादि विक्षेप संस्कारादि रूपा, ये संस्कार है और ये विक्षेप है। और उन संस्कार होने के कारण निकृष्ट उपाधित्वेन, उपाधि निकृष्ट है। निकृष्ट क्यों है? बिकॉज इट इज लिमिटेड। दैट विच इज लिमिटेड इज निकृष्ट, दैट विच इज एक्सपांस इट इज भूमा। ये बृहदारण्यक में आता है, उसको नाम दिया है भूमा। तो इसलिए वो विशुद्ध सत्व प्रधान है, और ये हमारा निकृष्ट उपाधित्वेन मलिन सत्व प्रधान है। अनेन उपाधिना प्राज्ञ चैतन्यम लक्ष्यति एतद उपहितम इति। अनेन उपाधिना, ये इस तरह जो उपाधि उसे दी गई है उसके लिए उसका नाम प्राज्ञ चैतन्य लक्ष्यति, प्राज्ञ चैतन्य ऐसे कहा जाता है, या इस वर्णन से उसे लक्षित किया जाता है। उसे बुलाने से वो हाँ हाय कर, हेलो ऐसा नहीं बोलेगा। लक्ष्य, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। प्राज्ञ चैतन्य, क्योंकि वो लिमिटेड है, उपाधि उसको दी गई है। उपाधि मतलब टाइटल। एतद उपहितम इति, उपहित है, एनवलप्ड है, लिमिटेड है। अत्र उपपत्तिम आह, एक उपपत्ति, एक प्रमाण है, हमने देखा था। शब्द प्रमाण हम देख रहे हैं, उपमा प्रमाण देखा, उपमान प्रमाण अभी देख रहे हैं। याद है हमने कुछ दिन पहले कुछ प्रमाण कुछ देखे हमने। फिर से एक बार उसको हम दोहराएंगे। सामने वेदांत शास्त्र के प्रमाण, ये स्लाइड सामने आ रही है। जी। अच्छा, तो यहां देखिए, एविडेंस, इंस्ट्रूमेंट फॉर नॉलेज, प्रमा, प्रमा उत्पन्न करने के लिए, ज्ञान उत्पन्न होने के लिए किसी
किसी भी वस्तु का ज्ञान हमें प्राप्त करने के लिए ये ज्ञान कहाँ का, इस जगत का ही, और उसका उपयोग करते हुए हमें स्टेपिंग स्टोन, इसके ऊपर भार देते हुए हमें आगे जाना है, जो सटल है उसमें उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या क्या, वह प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, ये 6 प्रमाण वेदांत स्वीकार करता है। और इनको आधार बना करके हमारी जो उपनिषद ग्रंथावली है, वेदांत है, उसको समझने के लिए इन 6 प्रमाणों का आधार हमें लेना होता है। प्रत्यक्ष से तो हाँ मिलेगा नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष जो हमें अनुभव होता है वो हमने 2 उदाहरणों से देखा, वृक्ष और, इनका हमें अनुभव होता है, वृक्ष और वन, अरण्य, व्यष्टि और समष्टि, वापी, कूप, तड़ाग और जलाशय, व्यष्टि और समष्टि, ये प्रत्यक्ष के अनुभव है। उन उन अनुभवों को हमने अभ्यास करते हुए हम देखा कि इंडिविजुअल सेल्फ, लिमिटेड और कलेक्टिव सेल्फ, जो हाँ जिसे हम ईश्वर कर कहते हैं, लिमिटेड जो है वो है प्राज्ञ, और जो ईश्वर जो है कलेक्टिव, दैट ऑल्सो इज लिमिटेड ओनली, बट कलेक्शन ऑफ इग्नोरेंस, कलेक्टिव इग्नोरेंस, वो भी प्रत्यक्ष प्रमाण से, उसको हमने क्या किया, अनुमान, इन्फेरेंस से किया। अभी उपमान, एनालॉजी से सीखते हैं, उपमान, या इसलिए यहां बताया है। अत्र उपपत्तिम आह, उपपत्ति, उपपत्ति क्या है, एक ज्ञाने न इति, एक ज्ञान, एक अज्ञाने नहीं थी, एक जो अज्ञान है उसकी उपपत्ति, मतलब उसके थ्रू, ये शब्द कुछ थोड़े टेक्निकल है, तो थोड़ा उसको ये करना पड़ता है। ईश्वरगत मूल अज्ञानस्य जीवगत अहंकारादि विक्षेप संस्कारादि रूप अज्ञानस्य च वस्तुतः एकत्वेन तद अवभासक ईश्वर जीव चैतन्ययोः अपि एकत्वम् इति अर्थः। एक ज्ञानेन इति, एक ज्ञानेन, सॉरी, एक ज्ञानेन नहीं, एक अज्ञानेन। अभी यहां क्या बोल रहे हैं, ईश्वरगत मूल अज्ञान से, मूल अज्ञान जो ईश्वरगत है, ईश्वर में रहने वाला समष्टि अज्ञान जो है, और जीवगत अहंकारादि विक्षेप संस्कारादि रूप अज्ञानस्य। जीवगत कौन सा है, जीव में कौन सा अज्ञान रहता है, अहंकारादि विक्षेप संस्कार है, इसलिए वो जीवगत है। वस्तुतः, वस्तुतः मतलब इन फैक्ट, एकत्वेन तद अवभासक, एकत्वेन अवभासक है, दोनों में जो अज्ञान दिखाई दे रहा है उसको एक प्रकार से देखने से, जीव चैतन्य यो हो, जीव और सॉरी, ईश्वर जीव चैतन्य यो हो, ईश्वर चैतन्य और जीव चैतन्य, ये 2 अलग अलग, अपि
दो अपि एकत्वम इति अर्थः, ये दो अलग अलग होने के बावजूद भी एक ही है, यही उसका अर्थ है। तो अ, जैसे हमने उदाहरणों में देखा, वृक्ष और, मैं अभी रिकैप कर रहा हूं, इंडिविजुअल प्लांट एंड कलेक्शन ऑफ प्लांट इज फॉरेस्ट, वैसे ही स्मॉल वाटर बॉडीज एंड कलेक्शन ऑफ वाटर बॉडीज इज एक्सपांस ऑफ वाटर may be considered as ocean। वैसे ही यहां ईश्वर, और उसको समझो इंडिविजुअली देखा तो अलग अलग वृक्ष भी देख सकते हैं। हमने उस अरण्य में जब प्रवेश करते हैं तो हर पेड़ अलग अलग दिखाई देता है। वहां पे हम अ, अशोक का वृक्ष अलग महसूस करेंगे, आम का वृक्ष अलग महसूस करेंगे, इमली का पेड़ अलग है, ऐसा समझ में आएगा। छोटे पौधे, बड़े पौधे, या घास भी दिखेगा, ऐसा बहुत कुछ दिखाई देगा जब हम उस अरण्य में प्रवेश करेंगे। लेकिन जब आसमान से देखेंगे उस अरण्य को तो हमें कुछ अलग अलग महसूस नहीं होगा। वैसे ही यहां बताया जा रहा है कि जो अज्ञान है उसको हम जब इंडिविजुअली देखते हैं तो वो जीवगत अज्ञान है, कलेक्टिवली जब देखते हैं तो ईश्वरगत मूल अज्ञान है। और ये अवभासक है, तद अवभासक ईश्वर जीव चैतन्य यो हो। ये दो है, ईश्वर चैतन्य, जीव चैतन्य, एकत्व मित्यर्थ, दोनों में एकत्व दिखाई दे। दोनों में एकत्व क्या है? अज्ञान है। जैसे कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल प्लांट्स फॉर इज फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में अंदर जाएंगे तो अलग अलग देखेंगे, उसमें कलेक्शन क्या है? मैंने एकत्व तो देखते हैं तो क्या है? पेड़ ही है। अरण्य में भी पेड़ है और वृक्ष तो पेड़ है ही। तो इस हिसाब से हमें वो देखना है कि हम क्या देख रहे हैं, एकत्व कैसे देखें। जैसे घट का उदाहरण भी देखा, घट हम अलग अलग देखेंगे तो पट्टी के बने के होने के बावजूद भी उनका अलग अलग शेप है। और जब एकत्व तो देखेंगे तो उनमें हम मट्टी ही देखेंगे, मट्टी से ही बने हैं। मिठाई की दुकान में जाएंगे तो सब मिठाई दूध की बनी होती है। ज्वेलरी के दुकान में जाएंगे तो ज्वेलरी अलग अलग होगी, कोई नेकलेस होगा, कोई बाजूबंद होगा, कोई अंगूठी होगी, छोटी बड़ी, कंगन होंगे, तो ये चांदी के या सोने के रहेंगे। तो मटेरियल अलग है लेकिन उसका आविष्कार अलग अलग हम देखते हैं। इंडिविजुअली देखेंगे तो उसका नाम अलग होगा, उसका फंक्शन अलग होगा, लेकिन उसमें एकत्व क्या है वो देखना है। ये वही हम अभ्यास करने के लिए बोल रहे हैं हमें, एकत्वम इति अर्थः। ये एकत्व देखने का अभ्यास, उसमें क्या है, उसमें क्या है ये। एक अज्ञान अवभा, ये यहां पे एक क्या दिखाई दे रहा है? एक अज्ञान अवभास कत्वात, ये जो ये यहां पे है, यहां तक हम रुकते हैं आज। ये एकत्व अवभास कैसे होगा हमें, वो हमें देखना है हमारे जीवन में। तो आज यही रुकते हैं। इट्स ओके। जी श्याम जी। ओके।